हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रफुल्लास कॉर्नर। और आज मैं आपसे अपना संडे रूटीन शेयर कर रही हूँ। संडे मैं क्या क्या कर रही थी, पूरा एंटायर डे का नहीं, बट मैं अपना काम को कैसे संडे के दिन भी बैलेंस करती हूँ। संडे एक हॉलीडे डे होता है और वर्किंग लेडी हो या फिर पूरे हाउस को चलाने वाली हो, उसके संडे को छुट्टी नहीं होता, बल्कि उसको ज़्यादा काम होता है। राइट, आप मानते हो तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपका संडे कैसे होता है। ठीक है, हमें सेम काम करना होता है डेली, कोई सेम क्लीनिनेस, डीप क्लीन रोज़ ही करते हैं और डे टू डे टायर्ड महसूस करते हैं। मैं डीप क्लीनिंग जो है वो डे टू डे नहीं करती हूँ, उसे कभी कभार वीकली में भी रखती हूँ और मैं अपना टाइम डे सब शेड्यूलाइज करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना म्यूज़िक ऑन करती हूँ ताकि मुझे बोरियत बिल्कुल ना फील करे। म्यूज़िक जो है वो मुझे हील करती है। सो आज मैंने लिया है डीप क्लीनिंग अपने बाथरूम का। मेरे घर पे 3 बाथरूम हैं और तीनों बाथरूम मैं डेली डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ। डीप क्लीनिंग का मतलब ये नहीं है कि सांखुद से रगड़ना होता है, वो जो है वो हम रोज़ ही करते हैं। और डीप क्लीनिंग होता है हर कोना कोना साफ़ करना। मेरे लिए तो गलती वही होता है। तो मैं ऐसे थोड़े बहुत गैजेट या चीज़ें बोलो, जैसे मेरे हाथ में एक ब्रश है, मेरे को ना बहुत ही ईजी हो जाता है क्लीनिंग के लिए। डायरेक्ट मुझे हाथ लगाना नहीं पड़ता या फिर मेरे हाथ इतने ख़राब नहीं होते। मैं ओसीडी ज़रूर, मुझे धूल की एलर्जी हुई है, तो मुझे अपना खुद का ख्याल भी रखना पड़ता है कि नेक्स्ट दिन मैं ठीक ठाक दूँ, क्योंकि अगर आज मुझे धूल लग गया है ना तो नेक्स्ट दिन मुझे सर्दी और बुखार दोनों आ जाता है। तो मैं ये कह रही थी कि मैं अपना शेड्यूलाइज कैसे करती हूँ। जैसे मैं लिख कर रखती हूँ कि आज मुझे क्या करना है और उसके सामने मैं टाइम लिख के रखती हूँ। यहाँ पर मैं मेंशन करूँगी कि ये जो काम है वो मैंने किस वक्त से किस वक्त में कंप्लीट किया और मैं अपनी लंच रूटीन में कितने बजे आई। तो ये संडे होने के बावजूद हम सोचते हैं कि लेट तक उठे, पर लेट टू लेट हम 8:30 बजे तक उठ जाते हैं संडे के दिन। और 8:30 के बाद मैं टाइम जो है अपना एक दिन पहले ही सेट करके रखती हूँ कि अगर मैंने 8:30 बजे उठना है तो मेरी चाय, पहले तो मैं अपना चाय नाश्ता करती हूँ, क्योंकि एनर्जी आना भी मुझे उतना ही ज़रूरी है। और चाय मेरा पॉइजन है, मतलब चाय के बगैर मेरा दिन चालू नहीं होता। तो चाय और नाश्ता ज़रूर करता हूँ मैं। बाद में क्लीनिंग जो है वो मैं 1 आवर टाइम देती हूँ उसका। अगर वो 1 आवर में नहीं हुआ तो उसे उसी वक्त उस टाइम तक उसे छोड़ देती हूँ और नेक्स्ट काम में लग जाती हूँ। अगर आप वो टेंशन लेकर बैठोगे कि ये काम आज ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप आपका टाइम जो है वो वेस्ट करोगे उसके पीछे, और आगे का काम जो है वो और ही ज़्यादा डिले होते जाएगा और आपके लिए खुद के लिए वक्त आपको कभी नहीं मिलेगा। काफ़ी वुमेन्स को ये कंप्लेंट रहता है कि उनके खुद के लिए वो वक्त नहीं निकाल पाते, क्योंकि हाउस होल्ड काम इतना रहता है। अगर आप शेड्यूलाइज करके चलेंगे ना तो हाँ, आपके खुद के लिए आप आराम से टाइम निकाल पाओगे। तो इस तरीके से शेड्यूलाइज करिएगा। अब मैं अपने बाथरूम में सारे मेरे नीडी थिंग्स रखती हूँ। जैसे आपने देखा कि मैं अपने कपड़े भी वहीं पे रखती हूँ, जो डेली के कपड़े होते हैं, जैसे नहाने के बाद हम पहनते हैं डेली हाउस के लिए, हाउस में जो पहनते हैं। अब बाहर जाने के कपड़े ऑफकोर्स हम कपबोर्ड में ही रखते हैं। तो यहाँ पे डेली यूज़ वाले कपड़े और टॉयलेटरीज लाइक ब्रीदिंग वाल्स एंड ऑल, फेस वॉश, वो मैं एकदम हैंडी रखती हूँ। एक बॉक्स में रखा है, आपने देख के बॉक्स नहीं, रैक होता है, उसमें रखा है मैंने। और बस ऐसे ही मेरे शेड्यूलाइज होते हैं काम, और मैं अपने खुद के लिए बहुत ही ज़्यादा वक्त ले लेती हूँ। आप कहेंगे कि मैं सेल्फिश हूँ, पर नहीं, मैं खुद के लिए भी वक्त लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। अगर मैं खुद के लिए वक्त नहीं दूँगी तो अपना काम भी शेड्यूलाइज नहीं कर पाऊँगी और फुल डे में टायर्ड महसूस करूँगी। और टायर्ड महसूस करने की वजह से मैं आगे कभी कोई भी काम जो है वो टाइम पे ख़त्म नहीं कर पाऊँगी। जैसे ये मैंने अपने टाइम पे ही काम ख़त्म कर दिए थे
और उसके बाद मैंने लंच टाइम पे जो 12 o'clock को हम लोग 12 to 12:30 के बीच में हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अगर मैं संडे है आज तो हम लंच भी थोड़ा डिले करते हैं, डिले करते करते फिर भी हमारा 12:30 बजे हो ही जाता है लंच। और आप लंच रूटीन भी इसी वीडियो में मेरा देखेंगे। इसी तरह से अगर आप प्लान करके चलेंगे, थोड़ा सा प्लान की ज़रूरत है। आप गधे के जैसे काम नहीं कर सकते हैं पूरा दिन एंड यू कैन कंप्लेन कि आपको टाइम नहीं मिलता। इसी तरह से हमने टाइम स्पेंड किया संडे का एंड हमारा लंच जो है मैंने पहले से सब कुछ रेडी करके रखा था। स्टफिंग मुझे तड़का देना था और पराठा बेलना था, तो ये सब मैं पहले से ही प्लान करके चलती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सी आसानी हो जाती है। और समर सीज़न में कुछ हैवी खाने का मन भी नहीं करता है और बस हम रात को कुछ अच्छा खा लेते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरी चल रही है, इसीलिए मैं थोड़ा कम खाती हूँ, मेरे हस्बैंड को मैं दे देती हूँ जो भी उनको खाना है। सो यहाँ पे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो ज़रूर उसे लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंसिडर डूइंग द सब्सक्रिप्शन, आई विल बी थैंकफुल। एंड हमें शेयर भी करना है ताकि अपनी स्कोर जो है वो बढ़ जाए, मतलब अपनी वाईटी फैमिली बढ़ना भी ज़रूरी है। तो ज़्यादा लोग जुड़ते जाएंगे और हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप लविंग योरसेल्फ एंड स्टे पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल टू।